फिजिक्स के आज इस क्लास में हम बात करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्लेट ऑफ ए चार्जड कैपेसिटर। कैपेसिटर के अगर कोई चार्जड कैपेसिटर है तो उसके दोनों प्लेटों के बीच कितना अट्रैक्शनल फोर्स होगा, आज इसकी बात हम करेंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्लेट ऑफ ए चार्जड कैपेसिटर, आवेशित संधारित्र के प्लेटों के बीच अट्रैक्शनल फोर्स। तो मान लिया जाए कि आपका एक कैपेसिटर का कलेक्टिंग प्लेट ए है जिस पर प्लस चार्ज क्यू है और दूसरा प्लेट कंडेंसिंग प्लेट बी है जिस पर टोटल चार्ज माइनस क्यू है। और ये दोनों प्लेट एक दूसरे से डी डिस्टेंस पर हैं। हमें फाइंड क्या करना है कि ये कलेक्टिंग प्लेट ए और कंडेंसिंग प्लेट बी दोनों के बीच में अट्रैक्शनल फोर्स। अब इस कलेक्टिंग प्लस पर प्लस है, बी कंडेंसिंग पर माइनस है, तो प्लस और माइनस के बीच अट्रैक्शनल फोर्स होगा और उसका वैल्यू कितना होगा। अट्रैक्शनल फोर्स अगर इन दोनों प्लेटों पर, अगर इस कलेक्टिंग प्लेट ए का एरिया ए है, डेल ए है, इसका कलेक्टिंग का अगर एरिया डेल ए है और इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल ए। सिग्मा अगर इस पर चार्ज डेंसिटी, अगर आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल ए। डेल ए आपका कलेक्टिंग का एरिया है। अब इन दोनों प्लेटों के बीच इंटेंसिटी क्या होगी, तो कलेक्टिंग प्लेट ए और कंडेंसिंग प्लेट बी के बीच इंटेंसिटी अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम से इंटेंसिटी जो होगा वो E इज इक्वल टू होता है सिग्मा बाई एप्साइलन, सिग्मा बाई इप्साइलन नॉट। इंटेंसिटी दोनों प्लेटों के बीच होगा सिग्मा बाई एप्साइलन नॉट। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर हम परिभाषा देखें तो E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। अब स्टार्टिंग के लिए हमने ये प्रोसेस लिया क्यों, हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। फोर्स कैलकुलेट करना है, पता क्या है, इंटेंसिटी और चार्ज, इसलिए हमने ये रिलेशन लिया। हमें इंटेंसिटी पता है, चार्ज पता है, निकालना क्या है, अट्रैक्शनल फोर्स F। तो F इज इक्वल टू क्या होगा, जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो F इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू क्यू। E इंटू क्यू, F इज इक्वल टू E इंटेंसिटी। अब ये इंटेंसिटी क्या है, इस इंटेंसिटी को पहले हमें समझना होगा। ये जो इंटेंसिटी है ये दोनों प्लेटों के बीच इंटेंसिटी नहीं है, ये कलेक्टिंग प्लेट
जो हमारा कलेक्टिंग प्लेट ए है वो एक कैपेसिटर का चालक है, कंडक्टर है। तो एक प्लेट, एक कंडक्टर के कारण इंटेंसिटी क्या होती है, हमें क्या करना है, ये प्लेट इस प्लेट पर कितना फोर्स लगाएगा ये फाइंड करना है। तो हमें ये देखना होगा कि इसकी इंटेंसिटी कितनी है, ये प्लेट इस प्लेट पर कितना फोर्स लगाएगा, इसके लिए इसकी इंटेंसिटी जानना है। तो एक चार्जेड अगर कोई भी कंडक्टर है, कोई चालक है, तो गॉस के थ्योरम में चालक की तीव्रता क्या होती है, इसकी इंटेंसिटी, अगर इसकी इंटेंसिटी आप 2 ले लो, इसकी इंटेंसिटी आप या फिर डैश ले लो, तो चालक ए की इंटेंसिटी क्या होगी, वो होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एक चालक की इंटेंसिटी E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ई डैश क्या है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों प्लेटों के बीच की इंटेंसिटी है। हमें इस इंटेंसिटी की जरूरत अभी आगे पढ़ने वाली है। फिलहाल हमें मतलब है कि इस कलेक्टिंग प्लेट की इंटेंसिटी कितनी है, तो वो होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू क्या होगा, अब ये हमें जानना होगा कि Q बराबर क्या होगा। तो यहाँ से देखो Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी ए। Q अगर हम निकालें यहाँ से तो Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी ए। तो Q इज इक्वल टू हम भर देंगे, इंटेंसिटी हमने यहाँ से रखा और चार्ज यहाँ से रखेंगे, तो इंटेंसिटी भर दिया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी ए। तो सिग्मा इंटू डी ए, चार्ज क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी ए। तो चार्ज भर दिया सिग्मा इंटू डी ए। तो फोर्स क्या मिलेगा, फोर्स क्या मिलेगा, सिग्मा में सिग्मा से इंटू करोगे तो क्या बनेगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या है, डी ए। अब यहाँ से देखो सिग्मा क्या मिल रहा है हमें, हमने अभी इंटेंसिटी भर दिया, ये वाला इंटेंसिटी क्या है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। जो चालक कलेक्टिंग प्लेट ए के कारण इंटेंसिटी थी वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज क्या है, सिग्मा इंटू डी ए। तो चार्ज भर सिग्मा इंटू डी ए। अब सिग्मा का वैल्यू क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर है, तो सिग्मा यहाँ से देखो सिग्मा क्या है, दोनों प्लेटों के बीच इंटेंसिटी टेस्ट क्या होगा, सिग्मा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, और फोर्स इज इक्वल टू सिग्मा, और सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू एप्सिलॉन नॉट, स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे इंटू डी ए अपॉन क्या है, 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको आगे बढ़ाएंगे तो F इज इक्वल टू फाइन ई स्क्वायर, इंटेंसिटी का स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर होगा ना। यहाँ से सिग्मा का वैल्यू भरा हमने ई इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा का वैल्यू ई इंटू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर होगा इंटू डी ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये एप्सिलॉन नॉट, एक एप्सिलॉन नॉट गायब हो जाएगा, तो फाइनली एफ फोर्स कितना बना, 1/2, यहाँ 1 है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू डी। कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच जो अट्रैक्शनल फोर्स होता है वो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू डी ए होता है। यहाँ डी ए कलेक्टिंग प्लेट का क्या है, एरिया है, एप्सिलॉन नॉट क्या है,
हवा या निर्वात की आपकी परावैद्युता है, और ई क्या है, इंटेंसिटी है। तो फोर्स हो गया आपका 1/2 E² इंटू डी। ये कैपेसिटर के एक प्लेट द्वारा दूसरे प्लेट पर लगाया गया एट्रैक्शनल फोर्स है, आकर्षण का बल है।